तो ये देखो, ये जो कुर्सी रिपेयर करवाई थी ना, ये वो है। फिर तो फेस पे ना ज़्यादा ऑयल आ रहा है, वो लगा ले। हाँ, तो लोग बाग ये बोलते हैं ना चिमनी खराब हो जाती, तो इसी वजह से खराब होती है, क्योंकि इसके ना डीप क्लीनिंग नहीं करते लोग बाग। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। राधे राधे सभी को। क्या हो रहा है भाई आजकल? कमेंट में मुझे बताया करो। कमेंट में आप बताते नहीं हो आजकल आप लोग क्या कर रहे हो। राधे राधे। और अभी जैसे घूम के आई और फिर योगा की तो फिर मैं आ गई हूँ ऊपर वाले पोर्शन में। और यहाँ पे जो प्लांट्स रखे हुए हैं, थोड़े से ही रखे हुए हैं बेसिकली, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होने लगी ना, तो इसलिए मैं नीचे वाले पोर्शन में कुछ गमले में नीचे ले गई हूँ। तो नीचे भी बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ ये और मेरे ख्याल में तो 15-16 गमले और होंगे, तो वहाँ स्पेस नहीं था। तो अब जो हार्ड जो प्लांट है ना, वो मैंने यहीं छोड़ दिए हैं। तो अब ये भी बेचारे ये सोचते होंगे कि हम यहाँ छोड़ दिए, हमारे साथियों को नीचे ले गए। तो भाई मेरी मजबूरी है, उस छत पे ना बहुत ज़्यादा प्लांट्स हो गए हैं। तो अभी यहाँ पे ना पानी देने का मैं काम कर रही हूँ। और बेसिकली गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, तो इनको ना डेली की डेली, और तकरीबन तो कई प्लांट्स तो ऐसे हैं जो दोनों टाइम पानी मांगते ही मांगते हैं, और वरना तो एक टाइम तो डेली पानी देना ही देना होता है। तो यहाँ छत पे मैं बस वही कर रही हूँ। और ये जो पाइप है, ये तलन साहब ने जुगाड़ कर दिया था, तो इसी पाइप से इन वाले प्लांट्स में भी पानी देती हूँ, और जो अगले वाले जो रूम्स हैं उनके आगे जो कॉरिडोर में जो प्लांट्स रखे हुए हैं ना काफ़ी सारे, उसमें भी इसी पाइप से दे देती हूँ। जो बीच वाले पोर्शन में जो बहुत सारा अच्छा सा गार्डन बना रखा है, उन प्लांट्स में भी इसी पाइप से पानी दे देती हूँ। बेसिकली पहले जो बीच वाला प्लांट पोर्शन था ना, उसमें बाथरूम से पाइप निकालती थी ना, तो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रह जाता था, वहाँ से बुआ घुस जाती थी, यानी छिपकली घुस जाती थी। तो मेरे जो रेगुलर जो लोग देखते हैं उनको पता ही मैं बुआ किसको बोलती हूँ। और भाई बुआ से मुझे बहुत डर लगता है, इरिटेशन होती है। तो यहाँ पे एक प्लांट ऐसा था जो मेरे को वहाँ कमरे के आगे जो कॉरिडोर है वहाँ पे रखना था। बेसिकली वहाँ के ना 2 गमले टूट गए हैं, वो बंदर आया था तो उसने तोड़ दिए भाई, तोड़ दिए। तो वहाँ पे ना थोड़े से प्लांट है। अब ये जो प्लांट लेके आई हूँ तो वो मैं वहाँ रख दूँगी, यानी गमले के साथ। तो इसको बड़े गमले में भी लगाने की सोची, लेकिन ये निकला ही नहीं, ना निकला, तो मैंने कहा चल भाई तू इसी में लगा रहे। तो यहाँ मैं अगले साइड में मैं इसको लगा दूँगी। और देखो गर्मी में है ना, प्लांट्स को है ना जितना बचाया जाए ना उतना ही बेटर है। तो अभी एक प्लांट्स को तो शुक्र है मैं बचा ही लेंगी। और बाकी तो देखो, मेरे को ना सारा दिन है ना काम में लगे रहना ना मुझे बहुत पसंद है। हाँ, थोड़ा सा कोई कोई अप्रिशिएट कर देना तो ठीक है। देखो ये जो प्लांट है ना, इनमें ना कबूतर के अंडे हैं, यानी कबूतर के नहीं। तो अब इनमें पानी नहीं दूँ तो ये प्लांट सूख जाते हैं, अगर पानी दूँ तो ये अंडे भीग जाते हैं। तो मेरे को समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। तो इसमें ना थोड़ा थोड़ा सा पानी देती हूँ मैं डेली, ताकि प्लांट्स को भी नुकसान ना हो और ये अंडे भी सेफ रहें। अब इस अंडे को उठाकर इस साइड में रख देंगे, बस इतना ही पानी देंगे इसमें। और कुछ प्लांट्स है ना नीचे की साइड में है, उनमें भी ऊपर से पानी दे देंगे। और अब मैं आ गई हूँ बीच वाले पोर्शन में। तो बीच वाले पोर्शन में आ गई हूँ, तो यहाँ ये जो छोटे जो रेलिंग पे लगाए हुए हैं ना, इनको तो भाई दोनों टाइम पानी की ज़रूरत होती है। तो चलो कोई ना, सवेरे तो मैं पाइप से दे देती हूँ और शाम को ना बाल्टी भर के दे देती हूँ पानी में। और कई बार कहीं जाना होता है तो नहीं दे पाती हूँ, तो अगले दिन सवेरे सवेरे तो वक्त से देना ही देना पड़ता है। तो यहाँ पे ना देखो, गार्डन अगर बनाते हो ना तो गंद भी भाई बिखर जाता है, तो काम एक्स्ट्रा हो ही जाता है। लेकिन कोई नहीं, सारा दिन करना ही क्या है। तो मेरे को ना प्लांट्स बेहद पसंद है, बेहद पसंद है। मैं जैसे मेरी शादी की सालगिरह आती है या भी मेरा जन्मदिन होता है, तो मैं मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ मेरे को कोई गिफ्ट मत दो, मेरे को प्लांट्स दे दो। और मेरे जितने भी जानने वाले हैं सबको पता है कि इसको ना प्लांट से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो मैं सुबह उठते ही इनके साथ थोड़ी सी देर गपशप करती हूँ सारे प्लांट्स के साथ, और सारे प्लांट्स और मैं मिलकर बहुत हंसते हैं, बहुत गपशप करते हैं, और फिर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस मैं यहाँ पे वही काम कर रही हूँ। तो पहले इनको मैं इनमें जो है पानी डालूँगी, फिर इनको नहलाऊँगी,
फिर जो छत पे जो गंदगी गया है उसको धोऊंगी वाइपर से, साफ़ करूँगी, फिर मैं यहाँ पे पोछा लगाऊंगी। तो ऐसा काम हो जाता है। ये तकरीबन डेली मेरे को 1.5 घंटा तो है ही है, 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। अब प्लांट्स का तो काम हो गया है। अब प्लांट्स का काम हो गया तो मेरा किचन का काम शुरू हो गया है। तो यहाँ पे मैंने दही जमा रखी थी मलाई डाल के, 2 दिन की मलाई थी और बेसिकली 1 लीटर दूध मैंने जमा दिया था। तो उसका बिलोने का मैं काम करूँगी और फिर जब ये मक्खन निकलाएगा ना तो जो लस्सी है वो राबड़ी में मिक्स कर लूँगी। और राबड़ी भाई मैं डेली बनाती हूँ। राबड़ी क्या होती है, ये मेरे पिछले वाले ब्लॉग्स में अब स्पेशल रेसिपी मैंने 2-3 बार दे रखी था, आप चेकआउट कर सकते हो। और गर्मियों में लू से बचने के लिए ना राबड़ी बेहद ही बढ़िया एक सॉफ्ट ड्रिंक होता है। हमारे हरियाणा और राजस्थान का जो है ना, इस सॉफ्ट ड्रिंक के नाम से मैं इसको बोलती हूँ। तो बड़ी मज़े वाली ये राबड़ी बन के तैयार होती है। तो वो बनाती हूँ मैं डेली। तो उसी में ये लस्सी मिक्स करूँगी और फिर उसका एंजॉय करूँगी। तो अब गर्मी आ गई है तो जो दही जमा रखी है ना मलाई समेत, उसमें थोड़ा ठंडे पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो वही इसमें डाल के और इसको रई को लगा दूँगी। अब ये एक साइड में बिलती रहेगी, दूसरी साइड में अपने किचन का काम कर लूँगी। तो यहाँ दूध जो दूध वाले भैया आ गए थे तो वो भी आ गया था। तो इसको भी मैं छान के उड़ेल के और पतीले में गर्म करना रख दूँगी। फिर मेरा जो बाकी किचन का काम है, बर्तन वगैरह जो साफ़ करने हैं वो मैं करूँगी। और ये बोतल आधी खाली होगी थी तो इसको मैं भर के रखूँगी ताकि नेक्स्ट टाइम मेरे को ये भरी की भरी मिले। तो मेरे को ना जो काम ठीक से नहीं होता ना तो फिर मेरे को इरिटेशन होती है। तो बस यहाँ पे और 1 मग ले लिया मैंने पीने के लिए। तो अब पहले बोतल को मैं फ्रिज में रखूँगी और फिर मैं बैठ कर पहले आराम से पानी पीऊँगी और फिर मैं करूँगी आगे का काम। तो ये मॉर्निंग का मैं आपके साथ रूटीन बता रही हूँ कि क्या है। तो अब इसको बोतल को रख दूँगी मैं फ्रिज में और फिर मैं पीऊँगी पानी। और यहाँ पे जो तैलन साहब है ना, ये लगे हुए हैं आज मिस्त्री का काम कर रहे हैं। बेसिकली काफ़ी सारे पैसे बचा लेंगे ये कंप्यूटर टेबल की जो है चेयर है और ये ख़राब हो गई थी। ये रेक्सिन इसकी सारी फट गई थी। तो बैक तो इसकी है ठीक, लेकिन जहाँ जैसे हम बैठते हैं ना वो गद्दी इसकी ख़राब हो गई है और एक चेयर हो गई है पार्लर की ख़राब। तो आज इनको खोल के और मार्केट लेके जाएंगे और उन भैया से बात की थी तो अभी दे के आएंगे ना। ये अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, मतलब मान ले 11 के आसपास का टाइम है। तो उसको अब दे के आएंगे तो शाम को वो दे देगा ठीक करके। तो उसी का काम कर रहे थे लान साहब। और आज चिमनी के फ़िल्टर के साथ साथ एसी के फ़िल्टर भी साफ़ करने हैं तो आज उसी में लगे हुए हैं। तो ये दोनों एसी क्या ज़्यादा डस्ट हो रही है तो तीनों के फ़िल्टर साफ़ करने हैं। ज़्यादा तो ना हो रही, बस तो लगा दे, फिर लगा दो। कौन सा इतना चल रहा है, साथ हो जाएंगे। थोड़ी बहुत अंदर ही जाएगी, बाहर को कम है। जितनी जल्दी हो जाए 15 दिन में उड़ जानी चाहिए। चलने के ऊपर भी तो बात होती है। 1 महीना चल गया ना। 1 महीना कहाँ चल रहा है। और अब आगे हैं अंदर वाले बेडरूम में, यानी वो जो बेडरूम था वो बच्चों का बेडरूम है और ये मेरा बेडरूम है। तो इस एसी के भी फ़िल्टर बेसिकली आज साफ़ करने हैं। तो वही फ़िल्टर यहाँ पे निकाल रहे हैं। और अब जो है बारी आ गई है किचन में आ गए हैं। तो चिमनी के जो फ़िल्टर हैं वो निकालेंगे और उनको तो ये इसमें ना ऑयल ज़्यादा होता है तो इसको गर्म पानी में सर्फ डाल के तब डाल लेंगे। है ना, ये रहा देखिए ना जी। के फ्री हो रही है कि हाँ गड़बड़ रही है, ये हाँ हो जाता है इसमें लोग। हाँ तो देखना भी ये है ना, देखो कितना सारा है, ये देखो इसने 2 ही दिए। इसमें टब में पानी भरकर इसमें डीप कर लो तभी तो रोज आसानी से हो जाएगा। हाँ जो भी तीनों को नीचे गिरनी है सब बना लेंगे। नहीं तो वो जैसे डीप करोगे ना तो वो अपने आप अभी डीप करूँगा। और अब ये जो एसी के फ़िल्टर है ना, ये रिन साबुन से साफ़ करने हैं। बेसिकली ये स्क्रबर है, एक फोम टाइप होती है तो उसमें ये साबुन अच्छे से लगा के और फिर फ़िल्टर को अच्छे से साफ़ करेंगे। और इससे है ना फ़िल्टर में कोई नुकसान नहीं होता है। तो इसलिए
इस हर बार इसी से साफ़ करते हैं। अब ये जो चिमनी के जो फिल्टर है ना, वो गर्म पानी में सर्फ डाल के तब डाल रखे। देखो कितना गंद निकला हुआ। हफ्ते 10 दिन में ना इनको साफ़ कर लेना चाहिए। चिमनी तभी ख़राब होती है जब इनके फिल्टर्स टाइम टू टाइम सफाई नहीं की जाती। अगर फिल्टर की सफाई कर देना तो चिमनी कभी भी ख़राब नहीं होती। ये देखो अब ये ब्रश से क्या होता है? इसके जो अंदर ऑयल है वो सारा ऑयल निकलेगा इसका दोनों तरफ का, मतलब डीप क्लीनिंग हो जाएगी। डीप क्लीनिंग। इसके अंदर जो ये इसके फ्लैंज हैं, फ्लैंज के अंदर जो जहाँ हाथ नहीं जा पाता, कपड़ा नहीं जा पाता, वहाँ ब्रश चली जाएगी। ऐसे ऐसे दूसरी तरफ। तो इसमें शैम्पू डाला कि सर्फ डाला? रिन साबुन का घोल, इसमें कास्टिंग ज़्यादा होता है। अच्छा, रिन साबुन है जो चिकनाई को वो करता है, यानी जो वो होता है ना सोडा जो होता है, तो वो सोडा डाल दिया करो। सोडे में वो कास्टिंग कम होता है, रिन में ज़्यादा होता है। जो ऑयल को रिमूव करता है, चिकनाई को जो रिमूव करता है। ओके, फिर तो फेस पे ना ज़्यादा ऑयल आ रहा हो, ये लगा ले। फेस पर नहीं, मेटल पे या प्लास्टिक। अब ये सिंपल पानी से धो दोगे? इतना ऑयल इसके अंदर से निकल रहा है। हाँ, तो लोग बाकी बोलते हैं ना चिमनी खराब हो जाती, तो इसी वजह से खराब होती है क्योंकि इसके ना डीप क्लीनिंग नहीं करते लोग बाग। और हमारे घर में तो तलन साफ कर देते हैं। मेरा तो कभी कभी नंबर आता है। अब उसको पानी से धो दोगे? हाँ, इन्हें गिराऊंगा। अच्छा, तो ये देखो, ये जो कुर्सी रिपेयर करवाई थी ना, ये वो है। ये देखो अब यहाँ से ये बिल्कुल ओके बन गया। ये हो गई है। और जो कंप्यूटर टेबल की है वो ऊपर है, तो वो मैं ऊपर दिखाऊंगी। ये बिल्कुल एकदम बढ़िया वाली होगी है ना। कंप्यूटर टेबल की चेयर है। और इसका क्या ठीक करवाया है आप बताओ? ये शीट थी, ये शीट खराब हो गई थी। हमारा बदौड़ में सीट रिपेयर करने वाला, सीट मेकर के नाम से, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह रिपेयर किया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये वाली ख़राब हो गई थी तो ये ठीक करवाई है। और ये जो है ये ठीक है, ये पहले वाली थी। तो इसमें ये क्रोशिया तक कवर बना रखा है, तो इसको ना ऐसे डाल देते हैं इसके अंदर। बाद में डालती है, एक आटे तो डलेगा भी नहीं। डालिए। अब इससे ना थोड़ी सेफ रहती है। तो ये नई कुर्सी बन गई है। ये सारी खोल खाल के जब लेके गए थे। दोनों कुर्सियों कितने पैसे लगे हैं? 1400 पर नई कुर्सी बन गई है। धन्यवाद नई कुर्सी बनाने के लिए।